इससे पहले कि मैं आपको आपके मार्केट्स विनर की जर्नी में आगे ले जाऊं, मैं आपके सामने एक मार्केट्स विनर्स की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं मुख्य इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 में नेब्रास्का ओमाहा में हुआ था। वॉरेन बफे के पिता का नाम था हॉवर्ड होमान बफे और उनके पिता शेयर बाजार में बतौर इन्वेस्टर और एडवाइजर काम करते थे। वॉरेन बफे के इन्वेस्टर बनने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाए और उन्होंने वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और आगे जब वो कॉलेज में पहुंचे तब तक उनके पास $80,000 की राशि थी। मिस्टर वॉरेन बफे मिस्टर बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं और उनके यहाँ पर मिस्टर वॉरेन बफे ने $1200 पर मंथ की सैलरी में ज्वाइन किया था। वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट के कई और तरीके मिस्टर ग्राहम से सीखे थे। बेंजामिन ग्राहम ने 2 साल बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और इसी वजह से उनको अपना फर्म ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन बंद करना पड़ा। इसके बाद मिस्टर वॉरेन बफे ने अपना कारोबार शुरू किया और उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी को एक्वायर किया। उन्होंने बाद में इसका टेक्सटाइल बिजनेस बंद किया और बर्कशायर हैथवे की एक होल्डिंग कंपनी के जरिए उन्होंने कंपनीज में निवेश करना शुरू किया। वॉरेन बफे ने कई कंपनीज में निवेश किया। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका। और इसी वजह से मिस्टर वॉरेन बफे वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन हैं। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर ले चलूंगा। मुझसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन निवेश करता है, और इसका एक सिंपल सरल जवाब है, जिसे अपना पैसा कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो करना है वही स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। स्टॉक मार्केट में कई स्टूडेंट्स ने निवेश किया है। इसका एक सरल एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया था वो है मिस्टर वॉरेन बफे। और आज आप देख सकते हैं कि वो एक सफल इन्वेस्टर है। और जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स फील्ड के हो, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स। इन सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स भी स्टॉक मार्केट में निवेश सीख के उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी निवेश करते हैं जो कि अपने 9 to 5 के जॉब के साथ अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। कई बिजनेसमैन स्टॉक मार्केट में कंपनी का बिजनेस समझ के उनके शेयर्स परचेज करते हैं और उसमें काफी अच्छा मुनाफा बनाते हैं। जैसे आप मिस्टर राधा कृष्ण दमानी को तो जानते ही होंगे। मिस्टर राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट के प्रमोटर हैं, पर वो एक सफल और एक्टिव इन्वेस्टर है। हमारे देश में काफी महिलाएं हैं जो अपने घर के कार्यों के साथ भी स्टॉक मार्केट में निवेश करती हैं और काफी अच्छा रिटर्न्स बना लेती हैं। आपके बुलसआई मॉड्यूल की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में दो एक्सचेंजेस हैं जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मार्केट्स दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स।
जब कोई कंपनी आईपीओ के द्वारा मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे प्राइमरी मार्केट्स कहा जाता है। जब शेयर होल्डर्स मार्केट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे सेकेंडरी मार्केट्स कहा जाता है। इस बारे में मैं अधिक जानकारी आपको मेरी आगे की स्लाइड में दूंगा। इस स्लाइड में मैं आपसे प्राइमरी मार्केट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। प्राइमरी मार्केट्स ऐसी जगह है जहां सिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं। सिक्योरिटीज दो तरह से क्रिएट हो सकती है, शेयर्स स्टॉक और डिबेंचर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्राइमरी मार्केट का उदाहरण है। प्राइमरी मार्केट्स में सिक्योरिटीज हमेशा कंपनी से डायरेक्टली खरीदी जाती है। मिसाल की तौर पे जब हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और जिन्होंने उस आईपीओ में निवेश किया था उन्होंने कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स परचेज किए थे। इस स्लाइड में मैं आपसे सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सेकेंडरी मार्केट्स वो जगह है जहां ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट्स में सिक्योरिटीज कई तरह से खरीदी और बेची जा सकती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सेकेंडरी मार्केट्स में जिस कंपनी ने स्टार्ट में आईपीओ लॉन्च किया था उसकी कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है। मिसाल की तौर पर इन्फोसिस ने जब कई साल पहले आईपीओ द्वारा पैसा उठाया था और अब जब मार्केट में कंपनीज के शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसमें इन्फोसिस की कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है। इस स्लाइड में मैं आपसे सेबी के बारे में डिस्कस करूंगा। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी मार्केट में एक रेगुलेटर की तौर पे काम करता है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट्स में इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहे और बाजार में कोई स्कैम्स न हो। सेबी के फंक्शंस कुछ इस प्रकार है। अगर मार्केट में कोई मर्जर या एक्विजिशन होता है तो उसे सेबी ही रेगुलेट करता है। वो एक रेगुलेटर है, वो कंपनी की सारी गतिविधियों पे नजर रखता है। कहीं कंपनी के कर्मचारियों के पास कंपनी की जरूरी जानकारी होती है और उस जानकारी को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। सेबी रोजाना कई इन्वेस्टर एजुकेशन वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का आयोजन करके इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करता है। इस स्लाइड में मैं आपसे दो प्रमुख इंडेक्स डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला इंडेक्स है निफ्टी 50 जो कि एनएसई का इंडेक्स है और दूसरा इंडेक्स है सेंसेक्स जो कि बीएसई का इंडेक्स है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक मेजर इंडेक्स है जिसमें 50 अलग अलग लार्ज कैप स्टॉक्स लिस्टेड हैं और वो किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रतीक है। सेंसेक्स भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मेजर इंडेक्स है और इसमें 30 लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती है। एनएसई के कुछ मेजर इंडाइसेस हैं जिसमें कुछ कंपनीज लिस्ट होती हैं और आप उस सेक्टर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी कंपनीज लिस्टेड है आप उनका परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके देख सकते हैं। एनएसई के कुछ मेजर इंडाइसेस हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो है बैंक निफ्टी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो। वैसे ही बीएसई के कुछ मेजर इंडाइसेस हैं जैसे एस एन पी बीएसई सेंसेक्स 50, एस एन पी बीएसई
100, S&P BSE 200, S&P BSC मिड कैप, इसमें भी आप जो कंपनीज लिस्टेड है उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।